बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जिस लम्हे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी घड़ी पे इस वक्त 6:30 का वक्त हो गया है, तो मैं इस हवाले से बता रहा हूँ ताकि आपको अपडेट्स का अंदाजा हो कि कितने बजे तक मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। इमरान खान जो हैं इस वक्त पहुंच गए हैं शौकत खानम अस्पताल। वहां पे 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है जो उनकी सेहत से मुतालिक आगे का फैसला करेगा। इमरान खान की दाएं टांग के अंदर गोलियां लगी हैं। डॉक्टर्स ये देखना चाहते हैं कि गोली लग के आर पार हो गई है या गोली अंदर मौजूद है, इस बारे में फर्दर करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो हमला आवर कौन है, उसको कहां से इंस्ट्रक्शंस दी गई, आखिर वो पिस्टल के साथ क्योंकि अभी इतलात ये पहले ये थी कि 2 हमलावर हैं, लेकिन फिलहाल मैं एक के मुतालिक बात करूंगा जिसका जो नाम है वो मुबैना तौर पे फैसल बट बताया गया है और इसकी जानिब से इतराफी बयान आ गया जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किस तरह प्लानिंग की, किस तरह से लॉन्ग मार्च के अंदर मौजूद हुआ, पहुंचा और किस तरह से उसने बड़ी महारत के साथ इमरान खान वाली जगह को टारगेट किया। मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं जिसके अंदर इमरान खान के कंटेनर को गोलियां पेनिट्रेट करके अंदर गई हैं और इन लोगों को जख्मी किया है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आज जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, जिस शख्स, वो लड़का इब्तिसाम नाम का जिसने बचाया है कौम का, वो हीरो है। लेकिन इतराफी जो बयान है, इतराफ करने वाला जो शख्स है, इसका ताल्लुक जो है वो बताया गया है कि वहीं से है जो मुबैना तौर पर अभी तक 2 हमलावरों के नाम आए हैं, जिसमें एक फैसल बट है, एक मोहम्मद नवीज सन ऑफ मोहम्मद बशीर है, सोदरा वजीराबाद से ताल्लुक है और 9mm पिस्टल और 2 मैगजीन के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। हामिद मीर ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया, लेकिन पुलिस की जानिब से एक इतराफी बयान जारी किया गया है और उस इतराफी बयान के अंदर वो ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि उसका टारगेट कौन था, वो कब से ये प्लान करके बैठा हुआ था और क्या उसके पास मालूमात थी, क्या चीजें थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो शख्स हमलावर कौन है। इस वक्त जो तस्वीर हमारे पास है, मैं आपको वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई भी थी मिसाल के तौर पे। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे जिसके अंदर वो हमलावर है तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि इसके सूरत हाल है। लेकिन मैं अब इसका आपको इतराफी बयान दिखाना चाहता हूं जिसमें यह मान रहा है कि इसने इमरान खान को टारगेट किया और ये इमरान खान की जान लेना चाहता था। यानी आज हवाई फायरिंग नहीं है, कातिलाना हमला है और वो पूरे प्लान के साथ वहां पे पहुंचा है। जरा इस कातिल का वीडियो पैगाम जो है वो सुनिए। अच्छा ये बताओ कि तुमने काम क्यों किया? हाँ ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर टैक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे ज़मीर में ये चीज़ अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? फैसला किया दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चली कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूं, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी। ठीक। मामू तुम्हारा क्या करता है? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम। ठीक। आपने इसका पैगाम सुन लिया है जिसमें वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जब इमरान खान लाहौर से चले हैं, मैं उस वक्त से प्लान करके बैठा हुआ हूं कि मैंने मारना है और सिर्फ इमरान खान को मारना है और मेरा टारगेट सिर्फ इमरान खान है। और उससे पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया है, तो उसमें वो बता रहा है जी वो अजान हो रही थी तो डेक लगा के ये गाने चला रहे, तो इस बुनियाद के ऊपर। अगर आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो ये लगता नहीं है कोई आम शख्स है, एक पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करे, जिसका मतलब यह है कि पूरा क्रिमिनल टाइप आदमी है, पुराना। और फिर ऐसा हो नहीं सकता, मसलन एक आम आदमी है, वो कैसे एक पिस्टल 9mm का लेके वहां पहुंच गया है। उसको यह भी पता है कि इमरान खान के साथ वजीर हैं, उसके आगे पीछे गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उसके बावजूद फिर उसने निशाने के साथ तसल्ली से वहां फायरिंग की है। तो ये ऐसा मेरा कम से कम जहन नहीं मानता कि ये एक मामूल की कार्रवाई है या हवाई फायरिंग है। अब जरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लड़का जिसने इमरान खान की आज जान बचाई है वो कौम का हीरो है। तो चूंकि ये वो नौजवान है जिसकी मैं वीडियो आपको दिखाने लगा हूं, तो असल में ये सबसे बड़ा हीरो है जिसने वहां पे इसका हाथ पकड़ा। इसने क्या देखा, क्या बता रहा है, जरा वो सुनिएगा। पास खान साहब के तो वो आया कंटेनर के पास खड़ा हुआ था, तकरीबन मैं तो 10 फुट ही दूर था, 12 फुट होगा। तो उसने
आया पिस्टल, अभी मैगजीन लोड किया है, पिस्टल लोड किया उसने, तो मैंने उसकी तरफ भागा, उसने ऊपर जाकर एक फायर निकाल दिया हुआ था और मेरा ये वाला हाथ था ऐसे नीचे की तरफ, एक हाथ उसके दो थे ऊपर, लेकिन मैंने उसको नीचे कर दिया, उसका ना निशाना गलत हो गया था एम, तो बाकी उसके फायर नीचे लग गया, तो उसका मैंने पिस्टल छीना नीचे, उधर नीचे गिर गया पिस्टल, तो अब भागा उस तरफ सीधा, तो मैं उसके पीछे भाग गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिया था, तो आगे से पुलिस पकड़ के ले गई थी। यानी इस नौजवान के मुताबिक उसने एक फायर कर दिया हुआ था और दूसरे में उसने बुनियादी तौर पे इसका हाथ पकड़ लिया, जिस वजह से उसका फायर नीचे चला गया जहां पे खान साहब के पांव के ऊपर ये सारा कुछ लगा है। एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि खबरें इस वक्त ये हैं कि जो आलमगीर खान है उन्होंने बताया है कि उनका एक गार्ड भी पकड़ लिया गया है और वो भी उनके मुताबिक ये गलती से पकड़ा गया है। उसका नाम क्या है वो क्या बता रहे हैं, जरा आलमगीर खान का मैं जो बयान है वो भी आपको सुनवाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि कोई ऐसी सूरत हाल ना हो जिसमें हम कोई चले जाए। आलमगीर खान की भी वीडियो मेरे पास मौजूद है, उनका जो एक बयान आया है जिसमें उन्होंने सूरत हाल बताई, जरा सुनिएगा। आज जो वजीराबाद में ये वाकया हुआ, कंटेनर पे फायरिंग हुई, पीटीआई की क़यादत, खान साहब जख्मी हुए, हम कराची से सिंध से पूरा काफिला लेकर यहाँ पहुंचे थे और एन उसी वक्त ये वाकया पेश आया और मेरे साथ प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड जो कराची से मेरे साथ था और यहाँ जब हम पहुंचे तो तभी एन उसी वक्त ये हालात क्रिएट हुए, हम उसी वक्त वहाँ पहुंचे, तब तक ये वाकया हो चुका था। मेरे साथ पीछे चूंकि सिचुएशन ऐसी थी, ये गार्ड मेरे साथ मूव कर रहा था, मोहम्मद पूनल खान इसका नाम है, और लोगों ने गलती से, क्योंकि वो मुझसे कुछ फासले पे पीछे रह गया, लोगों ने गलती से शक की बुनियाद पे उसको धर लिया और पुलिस उसको ले गई। अभी मुझे खबर मिली है कि वो उसका नाम भी इसमें डाला गया है कि वो इस वाकये के जिम्मेदार वगैरह में, तो ये उनके मुताबिक जी मोहम्मद उनल खान उसका नाम है और मोहम्मद उनल खान जो है उसको गलती से इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। मुराद सईद के मुताबिक इमरान खान उनकी रेड लाइन है और वो बता चुके थे और ये रेड लाइन आज क्रॉस कर दी गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तक एहतजाज कर रही है और असद उमर के मुताबिक जब खान का मुकाबला नहीं कर सकते थे तो जालिमों ने उनको शहीद करवाने की कोशिश की, जिसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको ये मानने को तैयार नहीं है ये मामूल का हादसा है या कोई मामूल की बात है। उनके मुताबिक कप्तान से अल्लाह ताला ने बड़े काम लेने हैं तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत की है। मैं आपको ताज़ा तरीन इत्तला ये बताना चाहता हूं कि मजमूई तौर पे 9 अफराद इमरान खान से हट के इस फायरिंग का नतीजा बने हैं और उसमें से एक शख्स के जां बहक होने की या शहीद होने की इत्तला हमारे पास मौसूल हुई है। THQ जो वजीराबाद का अस्पताल है उसके मुताबिक मौसम नामी एक शख्स की जान चली गई है। सेनेटर फैसल जावेद, हमजा, जाहिद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद फारूक, लियाकत, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राशिद, ये लोग 8 जख्मी हैं, 9वें शख्स की जान चली गई है और सारी बात है ये बहुत बड़ी खबर है। इंडियन मीडिया इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चला रहा है, इंटरनेशनल मीडिया जिसमें CNN, BBC सब ने इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चलाया है। पाकिस्तान में कोई भी शख्स ये बात मानने को तस्लीम ही नहीं है, जैसे वो हमलावर अपनी तरफ से तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि नहीं जी ये तो एक मामूल का उसने खुद सोचा और ये किया। ऐसा हो नहीं सकता, ये एक पूरी प्लान कार्रवाई है, ये पूरा मैसेज कन्वे किया गया है। ये वही सूरत हाल है जो अरशद शरीफ से शुरू हुई। अरशद शरीफ के खून से किसी की प्यास नहीं बुझी। कौन लोग थे जो कह रहे थे कि ये खूनी मार्च होगा, उनको लाशें नजर आ रही हैं, जरा पकड़े उन लोगों को, उनसे इन्वेस्टिगेशन करें। और फिर ये मैसेज कन्वे किया गया इमरान खान को। जाहिर बात है जब वो नहीं रुके तो उसके बाद ये सारी सूरत हाल है। ये बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ और हमें इस साजिश को हर सूरत नाकाम बनाना है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर अपना रहम करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।